Everyone, today we are going to start your new chapter, and your next chapter is 10, the comet second. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ से कोलाइड करने वाला है, एंड जो जॉन है, मिस्टर जॉन, वो किस तरीके से ये डिसीजन लेते हैं कि हम वर्ल्ड के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी हम पहले एक मीटिंग रखेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दत्ता इज़ इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस. और इस कॉन्फ्रेंस में दत्ता को इनवाइट किया गया है. हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज़ द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा. और कॉमेट दत्ता का किस तरीके से जो पाथ है, जो रास्ता है, उसको चेंज किया जा सके, ये इस मीटिंग का हिडन एजेंडा है. एंड दत्ता एंड द डिफेंस एडवाइज़र बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर अ सीक्रेट. ठीक है. और यहाँ पे जो दत्ता है और एडवाइज़र, डिफेंस एडवाइज़र, दैट इज़ जॉन, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बनते हैं and they share their secrets. So let's start. By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel off Regent Street, it was 1 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with the Earth. It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night. For a moment, James wondered if he had done his sums right. ठीक है. तो यहाँ पे जब मिस सर जॉन और जेम्स के बीच में मीटिंग ख़त्म हो जाती है, तो सर जॉन जेम्स को के होटल पे छोड़ देते हैं, और बज रहा होता है उस टाइम पे टाइमिंग, दैट इज़ 1 AM. एंड लोग हार्डली स्ट्रीट पे दिखाई देते हैं, मतलब रात का समय है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है. और जब जेम्स नाइट स्काई में देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इन स्टार्स के बीच में एक कॉमेट दत्ता है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है. एंड इट वॉज हार्ड टू बिलीव द क्लैमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच पीसफुल नाइट. इतनी शांत जगह में, इतनी शांत नाइट में बहुत हार्ड है बिलीव करना कि आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं हमारे अर्थ में. फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर इफ़ ही हैड डन हैज़ राइट सम्स राइट. और फॉर अ मोमेंट जेम्स को लगता है कि उसने जो कैलकुलेशंस करी है वो सही है या नहीं. वट एवर डाउट जेम्स में हैव had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. Astronomers, computer scientists, nuclear physicists, space technologists, biologists, all were there. And as Sir John's special invitee was present, the man who had started it all, Manoj Datta. ठीक है. और जितने भी डाउट्स थे जेम्स के सर जॉन को लेके, वो सारे डाउट्स क्या है क्लियर हो गए, क्योंकि जेम्स को लग रहा था कि शायद सर जॉन कभी भी इतने सारे लोगों को वर्ल्ड से इतने एक तरीके से बोल सकते हैं कि सीक्रेट मीटिंग में इतने सारे एक्सपर्ट्स को नहीं बुला सकते. लेकिन नेक्स्ट दिन जब वो पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, हर कोई वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है उस मीटिंग में. एंड स्पेशली द जो मेन पर्सन था वहाँ पे, जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ मनोज दत्ता भी वहाँ से, दैट इज़ इंडिया से पहुँचे हुए थे. द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week and went on under total cover of secrecy. First, the experts checked and rechecked James Frothy's calculations with the latest observations of Comet Datta. He was right. There was no escape from the direct hit predicted by him. There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the Earth and not collide. In that case, the loss of life and property would not be total. But this slight respite was hardly reassuring enough for taking no action. ठीक है. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब वो कॉन्फ्रेंस में, उस कॉन्फ्रेंस को 1 हफ्ता लगता है पूरा कवर होने में, और ये पूरा सीक्रेसी के साथ मीटिंग है. फर्स्ट तो एक्सपर्ट्स चेक करते हैं और रीचेक करते हैं कि जो जेम्स फ्रॉस्टी हैं उनकी कैलकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस कॉमेट दत्ता के बारे में सही है या नहीं. एंड वो राइट है जेम्स, क्योंकि कोई भी स्केप नहीं है. ठीक है. कहीं से भी वो भाग नहीं सकते हैं. दैट इज़, ये श्योर है कि जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ से कोलाइड होगा. ठीक है. एंड देयर वाज स्मॉल चांस है कि कॉमेट सिर्फ
एक तरीके से बोल सकते हैं ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर से होके गुजरेगा, ये बहुत ही कम चांस है। एंड इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल, पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होगी लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय करेगी। Having decided that some actions was needed, what form should it take? The experts dismissed defensive measures like living in underground bunkers. It was simply not a practical proposition. So the only course was to take offensive action. Comet Datta could be marginally deflected from its path by giving it a push। ठीक है, अब ये इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूरी है। तो क्या एक्शन लिया जाए? तो एक्सपर्ट्स ने पहले एडवाइस दिया कि सबसे पहला हमारा एडवाइस होना चाहिए कि हम अंडरग्राउंड बंकर्स बना लें। अगर इतनी ज़ोर से कोई कॉमेट आने वाला है तो हम अंडरग्राउंड छिप जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोई हल नहीं है। तो हम बात करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ने ऑफेंसिव एक्शंस लिए। उनका मानना था कि अगर कॉमेट दत्ता को थोड़ा सा पुश कर दिया जाए, उसके रास्ते से थोड़ा सा उसको हटा दिया जाए, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, तो पॉसिबल है कि वो अर्थ से टकराएगा नहीं। The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the Earth would be needed to achieve this mammoth task. A gigantic nuclear explosion, suitably placed, suitably directed, and suitably timed, could do the trick. This could be done by placing the nuclear payload in a spaceship, sending it to intercept the approaching comet, and detonating it by remote control. Success or failure, secrecy must be preserved. Finally, a timetable was drawn up for the operation, which was codenamed Project Light Brigade. The important dates in it were: October 10, dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons. November 15, rendezvous with the comet and detonation of the payload. December 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the Earth. If it succeeded, this was the day the comet would pass by at a near but safe distance. The success of the experiment depended on how massive the comet was. Nobody could estimate. Everybody hoped that it was not very massive. Do you think we will succeed? Datta asked Sir John Macpherson for his opinion. During the week, the two had developed considerably affinity for each other. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कैलकुलेट किया कि हम बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर को हम जो अर्थ में अवेलेबल है उसे इस टास्क के लिए यूज़ करें। एक जिजनेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो कि सही तरीके से वहाँ पे पहुँचाया जाए, स्पेस में सही तरीके से उसे डायरेक्ट किया जाए और सही टाइम पे उसे वहाँ पे रखा जाए, ये एक्सप्लोजिव करने के लिए। ठीक है, एंड दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप। एक स्पेसशिप में न्यूक्लियर पावर को रखा जाएगा, न्यूक्लियर को, ठीक है, एंड उसे भेजा जाएगा कहाँ? स्पेस में, उस कॉमेट के पास। और जैसे ही वो कॉमेट के पास पहुंचेगा तो वहाँ पे रिमोट कंट्रोल के थ्रू, जो कि अर्थ में किसी एक्सपर्ट के पास होगा, उसको अगर रिमोट कंट्रोल को दबाया जाएगा तो वहाँ पे वो क्या है? एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोड हो जाएगा। सक्सेस होगा चाहे फेलियर होगा, लेकिन सीक्रेसी हमें बनाए रखनी है। एंड फाइनली सब ने मिलके एक टाइम टेबल ड्रॉ किया और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स थे अक्टूबर 10, जब स्पेसक्राफ्ट को डिस्पैच किया जाएगा, ठीक है, मतलब अर्थ से यहाँ पे न्यूक्लियर स्पेसक्राफ्ट में रखे भेजा जाएगा। बाय देन द कॉमेट इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। अगर अक्टूबर 10 तक वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, तब तक, अदरवाइज़ इन्हें क्या है? स्पेसक्राफ्ट में न्यूक्लियर रख के भेजना पड़ेगा। नवंबर 15 में यहाँ पे क्या है? दैट इज़ मीटिंग प्लेस में विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड। एंड दिसंबर 15 में यहाँ पे बताया गया कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल्ड होता है तो इस दिन अर्थ को क्या है? दिसंबर 15 में कॉमेट अर्थ से टकराएगा। अगर ये सक्सीड होता है, दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास
इस टाइम पे क्या है, अर्थ से गुजरेगा एंड सेफ डिस्टेंस में गुजरेगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट इस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से, कितना बड़ा मैसिव कॉमेट होगा, ठीक है। नो बडी कुड एस्टिमेट, कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कॉमेट कितना बड़ा है। यहाँ पे दत्ता पूछते हैं कि क्या हम सक्सीड कर पाएंगे, तो सर जॉन बोलते हैं कि उनका ओपिनियन लेने के लिए पूछते हैं। और इतने हफ्ते में, 2 वीक्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक तरीके से फ्रेंडशिप डेवलप कर ली है। Mr. Datta, I will give you an honest answer. I am not buying any Christmas present till December 15. तो मिस्टर दत्ता को वो बोलते हैं कि मिस्टर दत्ता, मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, मैं अभी December 15 तक कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूँगा, क्योंकि December 15 को ही क्या है, दैट इज़ December 15 को, December 15 को अगर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरीके से, तो क्रिसमस हम बना ही नहीं पाएंगे। तो क्या बोलते हैं कि मैं December 15 तक कोई भी गिफ्ट नहीं खरीदूँगा। दत्ता toured the British Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and the usual hangers on, loaded with garlands and bombarded by questions from the press. He somehow made his way to the waiting car, ठीक है। तो दत्ता जब वहाँ पे थे ब्रिटिश में, तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए, एक्सचेंज किए अपने व्यूज़ एंड आइडियाज़। वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, क्राउड था, फ्रेंड्स थे, ठीक है, प्रोफेशनल भी थे और एमेच्योर साइंटिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। एंड उन्होंने किसी तरीके से प्रेस को इग्नोर करते हुए, प्रेस से बचते बचाते अपने वेटिंग कार में वो बैठ गए। इन सेकेंड पार्ट, अराइविंग होम, ही फाउंड another crowd gathered under a pandal. He glanced questioningly at Indrani Devi. Surely she knew how he hated crowds. Indrani, obviously uneasy, offered the explanation. I have arranged a यजना एंड कॉल प्रीस्ट टू ब्लेस यू, ठीक है। जब वो घर पहुंचते हैं, अपने इंडिया में किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, तो वो अपने घर के अंदर एक पंडाल लगा हुआ देखते हैं और वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है, उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे भी भीड़ क्यों है, ठीक है। तो जब वो इंद्रानी की तरफ देखते हैं, तो वो बोलती है कि मैंने एक यज्ञ, ठीक है, यज्ञ अरेंज किया है ताकि प्रीस्ट आपको ब्लेस कर सके, आशीर्वाद दे सकें। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टैबू, एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स, ठीक है। लेकिन क्यों? यहाँ पे जो दत्ता है वो बोलते हैं क्यों, जस्ट मैंने इंडिया छोड़ के मैं बाहर गया हूँ इसलिए, ठीक है, ये प्रथा अब नहीं रही है, ठीक है। एंड इन एनी केस मेरे हिसाब से ये एक मीनिंगलेस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है या कोई मीनिंग नहीं है इस यज्ञ रखने का। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। शिवाजी बाबू coughed and explained, we have all been very disturbed since you discovered the comet. Guruji recommended a Shanti Yajna to pacify the evil spirit behind the comet. We are all waiting for you to perform the yajna, ठीक है। इंद्रानी देवी शिवाजी बाबू की तरफ देखती हैं। शिवाजी बाबू दत्ता जी के बड़े भाई हैं और वो बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं जब से तुमने कॉमेट को डिस्कवर किया है, ठीक है। एंड गुरुजी ने रिकमेंड किया कि हमें इसको प्योरिटी, मतलब जो स्पिरिट है कॉमेट की या जो इविल स्पिरिट है उससे बचने के लिए हमने ये यज्ञ किया है। मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज़ इन द सेरेमनी? दत्ता वॉज आउटवर्डली काम। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। At this remark, Datta blew up. Don't you know that this is all superstition? It could be condoned in the olden times when man did not know what comets were. Not so in modern times. Comets are known for what they are. Their movements are forecast precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlation with disaster on the earth. All this is, of course, futile on my part to explain. You and the likes of you never read even the elementary books of science. तो यहाँ पे जो दत्ता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, अंधविश्वास है,
ठीक है, ये पुराने जैसा टाइम नहीं रहा है, अब ये मॉडर्न टाइम बन चुका है। कॉमेट्स का हमारे अर्थ में जो भी कुछ हो रहा है उससे कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस के हिसाब है, स्टैटिस्टिक स्टडीज़ है, और इसका डिज़ास्टर में जो अर्थ में डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। एंड यहाँ पे वो अपना पार्ट पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि शायद तुम और तुम्हारे जैसे लोग एलिमेंट्री बुक्स ऑफ साइंस कभी पढ़ी ही नहीं है तुम लोगों ने। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड बट ओवर वाइज फॉर फादर्स रिकमेंडेड सच यजनास। और वो बोलते हैं कि ये हमारे फॉर फादर्स ने रूल निकाला है कि कोई भी अगर आपत्ति आती है या कोई भी अड़चन आती है तो हमेशा क्या है, यजनास करने चाहिए। Since his return from London, Datta was in regular correspondence with Sir John Macpherson. Their friendship had grown out of their appreciation of each other's virtues. Sir John admired Datta's scientific outlook, while the latter admired the former's discipline and efficiency. Their correspondence never mentioned the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a suitable manner that Datta would understand. ठीक है, और इस टाइम में जब वो इंडिया में थे तो दत्ता और सर जॉन के बीच में बातचीत होती रहती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। एंड जो मिस्टर जॉन है वो भी टाइम टू टाइम उनको उस प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज़ प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते थे। इस तरीके से लिखते थे ताकि कोई और पढ़े तो उसे समझ में ना आए। Meanwhile, Comet Datta was following its predicted path. In due course, it developed its tail. It circled round the sun without breaking apart, nor did it evaporate. The scientists on Project Light Brigade therefore knew that the threat of collision was now very much real. ठीक है, तो इतने टाइम में जो कॉमेट दत्ता था वो अपने पाथ पे रेगुलर चल रहा था। उसने सन के भी सर्कल काटे, लेकिन फिर भी उसको वो ब्रेक नहीं हो पाया, टूट नहीं पाया, वो ना ही इवेपोरेट हुआ। और जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड में लगे हुए थे, अब उन्हें समझ में आ गया था कि अब ये क्या है, अब आगे चल के बहुत रियल प्रॉब्लम आने वाली है। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर, दत्ता गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन इन द मिड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल Society, the unreasonably warm weather, the opening matches of the football season, and a recent by-election. Datta spotted the sentence he was eagerly looking for. The charge of the Light Brigade has begun. Let us hope for the best. So the spacecraft had been launched on time. ठीक है, तो यहाँ पे दत्ता के पास जो लेटर मिलता है सर जॉन द्वारा, तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि हमारे मैचेस अब स्टार्ट होने वाले हैं, अभी गर्म होना शुरू हो गया है वेदर में। और जो दत्ता को चाहिए था लाइट ब्रिगेड के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, वो भी लिखा रहता है कि अब हम क्या है, स्पेस में स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले हैं, और अब होप करते हैं बेस्ट कि अब आगे चल के अच्छा ही होगा। बट विल इट अचीव द rendezvous in time and at the right place? Will the remote control detonation work? What if the genetic nuclear pile fails to fire? ठीक है, लेकिन सबके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या ये सही टाइम पे सही जगह पहुंच पाएगा, क्या रिमोट कंट्रोल काम करेगा उस वक्त, क्या जेनेटिक न्यूक्लियर पाइल कहीं फेल ना हो जाए डिस्ट्रॉय होने में। Datta could not share his anxieties with anyone around him. He had to participate in and outwardly enjoy the puja ceremonies, the Diwali celebration, and other festivals. His sole daytime relaxation was in the company of Khoka, his 8-year-old grandson, and of course at night looking through Dibya. ठीक है, तो दत्ता अपनी जो प्रॉब्लम है, जो सैडनेस है, जो टेंशन है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। उन्हें पूजा सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट करना पड़ा, दिवाली भी सेलिब्रेशन करनी पड़ी। ठीक है, वो डे टाइम में अपने जो उनका ग्रैंडसन था 8 साल का कोका, उसके साथ बिताते थे, और नाइट में वो दिव्या के साथ थ्रू स्टार गेजिंग करते थे। He was regularly monitoring the comet, now clearly visible ever to the naked eye. On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him. The telex operator in Calcutta has wondered what was so special about it to make it so urgent, but on reading it, Datta lost all his lethargy and rushed to his favorite Rasagulla shop. The message read, I am confident now of buying my Christmas
present on December 15, John Macpherson, ठीक है। और नेक्स्ट डे दैट इज़ November 18 में एक स्पेशल मैसेंजर के थ्रू एक मैसेज आता है एंड उसमें लिखा रहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं क्रिसमस पे December 15 में क्रिसमस पे प्रेजेंट खरीदूँगा। On December 15, comet Datta come closest to the Earth at a distance of 80,000 km. Millions saw it and admired it. Only a handful knew how close they had come to total annihilation. When the comet had gone far away and was seen no more, Datta felt it safe to make the following comment to his wife. Now that the comet came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और December 15 को कॉमेट दत्ता को बहुत सारे लोग नेकेड आई से देख सकते थे। वो बहुत पास से 80,000 किलोमीटर से होता हुआ गुजरा। जब दत्ता कंफर्म हो गया कि अब हम सेफ़ हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला कि अब तुम दैट द कॉमेट आ चुका है और वेंट भी हो चुका है, मतलब जा चुका है, तो तुम अब सेटिस्फाई हो। I agree that there has been no major disaster, but there could have been some. Do you know how they were एवर्टेड? इंद्रानी देवी सेड विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलती है कि मैं एग्री करती हूँ कि इससे कोई मेजर डिज़ास्टर नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें पता है कि ये डायरेक्शन इसने कैसे चेंज करी है या किस तरीके से ये गुजरा है। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। दत्ता लुक्ड एट हर, डिड शी नो, हाउ कुड शी, ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, ही प्रॉप कॉशियसली, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, ठीक है। अब दत्ता कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि इसे कैसे पता चला प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में, क्या इसे पता है? और फिर वो क्या बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। इट इज़ वेरी सिंपल, देयर वर नो डिज़ास्टर्स बिकॉज ऑफ द यजना एट आवर हाउस। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि वो क्या है, हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि हमने यज्ञ किया था। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, डोंट यू रिमेंबर, आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट। ऑफ कोर्स आई डू, बट वी फाउंड अ वे आउट, एट लीस्ट गुरुजी डिड। ही सेड दैट इफ you were unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours did it. So we got Koka to deputize for you, and it had been work. Isn't Guruji clever? Indrani voice had a ring of triumph. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं दैट इज़ दत्ता कि मैंने तो कोई भी यज्ञ नहीं किया था, तो हमारे डिज़ास्टर कैसे हो सकता है, ठीक है, डिज़ास्टर क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे इंद्रानी देवी बोलती हैं कि गुरुजी ने एक आइडिया सुझाया कि अगर हम कोका, जो कि उनका ग्रैंडसन था, उसके थ्रू ये यज्ञ करवाते हैं तो क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दत्ता फॉर्म्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ कोका परफॉर्मिंग द यजना, अटरिंग मंत्रास डिक्टेटेड टू हिम विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। और दत्ता अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं जहाँ पे जो कोका है वो यज्ञ कर रहा है और ऐसे मंत्र पढ़ रहा है जो खुद नहीं समझता है। pouring ghee at specific intervals into the fire, offering flowers, and then the picture changed to an assembly of scientists at the conference, analysis the problem, devising solution, and executing them rationally and efficiently. ठीक है, और कोका क्या कर रहा है, वो घी डाल रहा है यज्ञ में, और फायर इंटरवल्स, बीच बीच में वो घी डाल रहा है, फ्लावर्स ऑफ़र कर रहा है भगवान को, और अचानक से उसके दिमाग में दूसरी पिक्चर आती है जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, ठीक है। इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी। दत्ता वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर, द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, the privileged from the unprivileged, but the gap between the rational and the superstition seemed to him far wider, far more sinister. Will human society ever succeed in eliminating it? Datta did not know the answer. ठीक है, अब वो बिलीव, क्योंकि उन्हें दोनों पिक्चर्स पता है, एक तरफ रिचुअल है और एक तरफ साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो ह्यूमन सोसाइटी को जानते हैं, वो डिफरेंसेस को जानते हैं कि रिच और पुअर में कितना डिफरेंस है, एक पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ में कितना डिफरेंस है, ठीक है, एक मैनर्स और एक अनमैनर पर्सन में कितना डिफरेंस है। लेकिन शायद जो रेशनल, मतलब जो साइंटिस्ट लोग होते हैं और जो सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी लोग होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है दत्ता को। और ये जो हमारी सोसाइटी है, ये कभी इस चीज़ को ख़त्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, दत्ता को इसका आंसर या जवाब नहीं पता, ठीक है। सो दिस इज़ रिटन बाय जयंत Narlikar. If you have any doubt in this chapter, you can freely ask me. Thank you everyone.